जिस शहर को मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ा था और फिल्मों में देखा था, उस शहर में मैं आ गया था। सालों पहले जहाँ पे एक विराट साम्राज्य था, वहाँ आज एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव के बाजू में बहुत सारी दुकानें लगी हुई थी, कुछ फूलों की, कुछ फलों की, कुछ भगवान की पूजा की सामग्री की और अन्य कई दुकानों से गांव सजा हुआ था। यही इस गांव का रोज़ाना रूप होगा, ऐसा मुझे लगा, लेकिन ऐसा नहीं था। गांव में भक्तों की और यात्रियों की भीड़ लगी हुई थी, लेकिन अभी लोगों से भीड़ से भरा ये गांव हमेशा ऐसा नहीं होता। दरअसल यहाँ पे बहुत ही बड़ा उत्सव चल रहा है, भगवान विरूपाक्षा के एंगेजमेंट सेरेमनी का। आजू बाजू के अनेक छोटे छोटे गांवों से, इतना ही नहीं बल्कि अन्य कई देशों से भी पर्यटक यहाँ आए हुए हैं। लेकिन देखा जाए तो ये गांव आधे से ज़्यादा स्कूल के छात्रों से भरा हुआ है। ऐतिहासिक तथा विज्ञान के दृष्टिकोण से ये गांव बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए स्कूल के छात्र यहाँ अध्ययन करने के लिए तथा इतिहास को और गहराई से समझने के लिए आ जाते हैं। हम्पी स्थानिक व्यापारियों के लिए एक बहुत ही बड़ा उत्पन्न का साधन है। यह शहर अन्य कई करेंसियों को भारतीय करेंसी में बदल देता है। विरूपाक्षा मंदिर के सामने दिखाई देने वाला ये बाज़ार तब से यहाँ है जब से इस मंदिर की स्थापना की गई थी। मंदिर के सामने दिखाई देने वाला ये बाज़ार विजयनगर साम्राज्य के वक्त भी ऐसा ही था। हम्पी की गलियों में विदेशी पर्यटकों का होना एक बहुत ही आम बात है। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये विदेशी पर्यटक हमारी भारतीय संस्कृति और परंपराओं के साथ बहुत ही आसानी से घुल मिल जाते हैं। इसका मूल कारण मुझे यहाँ के मूल निवासी लगते हैं, जो आने वाले हर पर्यटक को बहुत ही प्यार से अपनाते हैं। हम्पी में आते ही यहाँ की प्यारी सड़कों ने और लुभावनी दुकानों ने मेरा दिल जीत लिया। कई तरह की दुकानों से यह गांव भरा हुआ था। हाथों से बनाई गई यानी हैंडमेड वस्तुओं का मुझे प्रमुख आकर्षण लगा। फिलहाल हम्पी में रहने के लिए मुझे एक अच्छी जगह चाहिए। हम्पी में रहने के लिए होम स्टे ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। हम्पी गांव में आपको बड़े ही आसानी से और अफोर्डेबल प्राइस में होम स्टे मिल जाएगा। रहने की जगह ढूंढने के लिए मैं गांव के रास्तों पे चल रहा हूँ। मुझे गांव बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। गांव की सड़कें मिट्टी से बनी हुई है। मैं इस गांव की आपको एक अलग से सैर कराऊंगा, जिसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थोड़ा आगे चलने के बाद मुझे ये आंटी जी मिली, जिन्होंने मुझे आवाज़ देकर पूछा कि क्या आपको रहने के लिए होम स्टे हाँ चाहिए। है अवेलेबल। कितने तक है? हम्पी के रहवासी बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं। वो आपसे बहुत ही प्यार से और विनम्रता से बात करेंगे। आंटी ने सबसे पहले मुझे अपनी जगह दिखाई। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें ये पसंद आता है तो हम आगे की बात करते हैं। मुझे घर बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। मैंने उनको हाँ भी कहा था, लेकिन ये जगह मुझे खाली 3 दिनों के लिए मिलने वाली थी, जबकि मुझे वहाँ पे 7 दिनों तक रहना था। इसलिए मैंने वो कैंसिल कर दिया। हाँ, नहीं तो मैं कंटिन्यू कर लेता पूरा 24 तारीख तक। लेकिन आंटी जी ने मुझे फिर एक अन्ना से मिलवाया, जिनके पास एक होम स्टे अवेलेबल था। अभी मैं उन्हीं के साथ जा रहा हूँ उनका होम स्टे देखने के लिए। पास ही उनका होम स्टे अवेलेबल है और साथ ही उनका शिवा कैफ़े नाम का एक छोटा सा होटल भी है, जहाँ पे वो खाना और नाश्ता भी देते हैं। अभी मैं अपनी होम स्टे की रूम देखने जा रहा हूँ। उन्होंने मुझे अपनी रूम दिखाई। मुझे ये रूम भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। यहाँ के घर मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगे, छोटे से और बहुत ही खूबसूरत घर है। देखिए ये मेरी नई रूम है। यहाँ पे मैंने इस रूम को फाइनल कर दिया है और मुझे रूम अच्छी लगी। घर के मेरे होमस्टे के सामने एक फ्रांस से आई फैमिली भी रहती है। चलिए आप सभी को मैं मेरी पूरे होमस्टे की एक झलक दिखाता हूँ। देखिए ये सामने शिवाज कैफ़े अंकल का ही है और अंदर है मेरी रूम। यहाँ से हम अंदर जाएंगे। यहाँ पे सिम्बा नाम का छोटा सा कुत्ता भी है, बहुत ही प्यारा है। ये देखिए फ्रांस की फैमिली है। अंकल अभी नाश्ता बना रहे हैं, तब तक हम अंदर जाके हमारी रूम देखते हैं। चलिए। अंकल ने यहाँ पे बहुत ही प्यारे छोटे छोटे पौधे लगाए, इसलिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है इन्हें देखकर। फॉरेन कंट्रीज से आए हुए लोग भी हमारा इंडियन नाश्ता बड़े ही चाव से खाते हैं। ये देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। स्टेयर्स पर रखे हुए पौधे बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। ऊपर भी इन्होंने होमस्टे के लिए रूम्स दिए हुए हैं।
वहाँ पे भी महाराष्ट्र से आई हुई लड़कियाँ रह रही है। ऊपर के दोनों रूम्स में महाराष्ट्रियंस रह रहे हैं और एक रूम में स्विट्ज़रलैंड से आए हुए कुछ फॉरेनर्स हैं। हम्पी में अगले 7 दिनों तक ये मेरा छोटा सा घर होगा। देखिए बहुत ही प्यारा है, बहुत ही क्लीन है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ की वाइब्स भी मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लगी। कलर भी बहुत अच्छा फ्रेश लग रहा था रूम में आने के बाद। आप देख सकते कि मैंने अपना सामान रूम में रख दिया है और अभी मैं शूट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे बाथरूम भी है, बहुत ही क्लीन है। यहाँ पे ठंडा और गर्म पानी दोनों मुझे मिल रहा था और ये आईने में मैं खुद को देखता हुआ। फाइनली मुझे हम्पी में एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी रूम मिल गई है। दोपहर के 3 बजे हुए हैं। अभी मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँ, तैयार हो जाऊँ, नाश्ता वगैरह कर लो और बाहर घूमने जाऊँ। तो अभी अभी मैं हम्पी आया हूँ और मेरे रूम में अभी शिफ्ट हो चुका हूँ। मैंने रूम बुक कर ली है और थोड़ी देर में मैं तैयार होके फिर से शहर में घूमने जा रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत और छोटा सा शहर है, तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। तो मैं अभी फटाफट तैयार होता हूँ और हम चलेंगे हम्पी देखने।